जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रोहित अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने और शेयर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब हम पे गुरु की कृपा या उसकी मेहर होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिल रहा है। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होंगे, अनेकों ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी महाराज की प्राप्त होगी। जो भी हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं उसका समाधान भी सत्संग के माध्यम से होगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारे जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रोहित है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी की आसीन कृपा मुझ में मेरे परिवार पे हुई, इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना मैं करता हूँ और उनका दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ अभी 2024 से ही शुरू हुई है और गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मैं लॉकडाउन के बाद से बहुत परेशान चल रहा था। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। कितनी बार तो मैंने सुसाइड करने का भी सोचा। संगत जी, पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद संगत जी, लॉकडाउन के टाइम में सभी को पता है कि महामारी का दौर चला, तो उस टाइम मेरा लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस बंद भी रहा। उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद मेरा बिजनेस चल पड़ा। संगत जी, लोगों ने अपने बिजनेस को संभालने में बहुत उन्हें टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन संगत जी मेरी भगवान की ऐसी कृपा रही मुझ पे कि संगत जी लॉकडाउन के बाद भी मेरा बिजनेस वैसा ही था जैसे पैसे पहले चल रहा था लॉकडाउन से। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसमें जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। सबको यही लगता था, खास तौर पे संगत जी मेरे चाचा जी के बेटे को यही लगता था कि हमने भी यही बिजनेस कर रखा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद हम तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो संगत जी देखिए, उस टाइम भगवान की असीम कृपा मुझ पर रही है और अब भी रही है, तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था संगत जी। लेकिन कुछ टाइम बाद जाने पता नहीं बिजनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। मुझे लगा शायद जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ऐसी संगत जी बिजनेस में भी कभी ज्यादा कभी कम होता ही रहता है। यही सोच के संगत जी मैंने अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज कम है, कल भगवान की कृपा से फिर सही से चलेगा। लेकिन संगत जी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कुछ लोग बुरा करना चाह रहे हैं, और संगत जी वही हुआ जिसका मुझे डर था। संगत जी, मैं टेंशन में, डिप्रेशन में हो चुका था बिल्कुल ही, और मेरा काम संगत जी धीरे धीरे और कम होना शुरू हो गया। मैं संगत जी ये समझ लीजिए बिल्कुल बर्बादी की दौर पे आ चुका था। मेरा बिजनेस, मेरा काम इतना ठप हुआ संगत जी कि मुझ पे कम से कम 3.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इस चीज का मुझे जब ये पता चला कि 3.5 लाख रुपए का मुझ पे कर्जा है, तो संगत जी मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस टाइम मैं इतना परेशान हुआ, मैं ये सोच रहा था कि भगवान परेशानी डाली, लेकिन इतनी एकदम से संगत जी ये नौबत आ गई थी कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना उस घर तक को बेचने की नौबत आ गई थी उस टाइम पे।
फिर संगत जी घर वालों ने भी साथ छोड़ रखा था, कौन ऐसी परिस्थिति में साथ देता। और एक बात मैंने संगत जी इस पीरियड टाइम में सीखी भी और समझी भी, जब इंसान दुखी होता है ना, तो सबसे पहले उसका साथ उसके घर वाले छोड़ते हैं, उसके रिश्तेदार छोड़ते हैं, उसके भाई बंधु छोड़ते हैं। और वही हुआ जब मेरा सबसे ज़्यादा परेशानी का समय चल रहा था ना, तब सबसे पहले मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ा संगत जी। और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी इस चीज़ से डर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ भी इनकी हेल्प करेंगे कहीं पैसा ना डूब जाए। तो संगत जी वाइफ ने भी साथ छोड़ दिया। जबकि संगत जी जब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था ना, तब मैंने सबकी मदद करी। और पत्नी उसे कहा जाता है जो आपके सुख दुख में भी आपके साथ खड़ी हो। लेकिन संगत जी मेरे दुख में तो मेरे पत्नी और बच्चे भी मेरे साथ नहीं खड़े थे। मुझे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने कितना घोर पाप किया हो, अनर्थ किया हो, जो सबने धीरे धीरे करके मेरा हाथ और साथ छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था साथ संगत जी, मैं बता नहीं सकता। फिर संगत जी मेरे एक दोस्त है, और बहुत ही, ये समझ लीजिए करीबी दोस्त है। उसने हमेशा मेरे सुख दुख में काम दिया है। भले ही संगत जी वो पैसों से मदद नहीं कर पाता था, लेकिन वो हिसार में रहता है, लेकिन उसने जी जान से मेरी मदद की है। संगत जी मैं हिसार गया और मैंने उसको सारी बात बताई, मैंने यार ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कहा कि मेरे एक जानने वाले हैं यही हिसार में, जो देख के बता सकते हैं कि कहीं किसी ने कोई ऊपर का चक्कर वक्कर तो नहीं कर दिया जिससे तेरा सारा काम धंधा बंद हो गया हो। तो संगत जी मैंने उसको कहा भाई एक काम कर, तू मुझे अभी लेके चल। तो वो कहता है मैं पता कर लेता हूँ। उन्होंने संगत जी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ घर पे ही है। तो वो संगत जी कोई मोमडन थे, बाबा जी, और वो मुझे वहाँ लेके गए उनके साथ। तो मैं उनके साथ संगत जी अपने दोस्त के साथ और उनके पापा के साथ उन बाबा जी के पास गया। उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख के संगत जी बता दिया कि तुम्हारे तो घर परिवार पे और बहुत बुरा किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई इसका कुछ उपाय बता दो मुझे आप। तो संगत जी उन्होंने कुछ पूजा बताई और कुछ पाठ बताए, वो करने को कहा। अब संगत जी मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो ममटन है, भाई मैं इनके पाठ क्यों पढूं, है ना, मैं इनके अल्लाहों की पूजा क्यों करूं, है ना। तो संगत जी मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं वहां से तो आ गया बाहर, लेकिन मैंने अपने दोस्त को कहा भाई देखो मैं हूँ ब्राह्मण, ठीक है, मैं भैया मुसलमान के यहाँ की पूजा क्यों करूं, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है उन्होंने जो भी बताया मैं समझ गया, लेकिन मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा, ना मैं इनका वो पढ़ूंगा ना कुछ करूंगा, और भाई मैं तो भगवान के भरोसे हूँ। तो गंगा जी मैंने अपने दोस्त को मना कर दी, मैंने वहां दोबारा कभी मैं मुड़ के नहीं गया, कभी नहीं गया। लेकिन उसके बाद संगत जी फिर मेरे दोस्त का एक दिन मेरे पास फोन आता है। तो उसने मुझे बोला कि रोहित एक काम कर, ठीक है मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे तेरी मुश्किलों का, तेरी हर एक चीज, एक समस्या का समाधान होगा। जहाँ मैंने अभी अभी पता किया, मेरे पास अभी अभी आया है, तो मैं तुझे बताता हूँ। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भाई मैं किसी मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और मैं अगर जाऊंगा तो भगवान के दरबार जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ भाई भगवान के द्वार ही लेके जाना, तू आ तो सही। तो मैं पहुंचा संगत जी अपने दोस्त के यहाँ। उस समय मैं बहुत परेशान था, ये समझ लीजिए एक एक रुपए के लिए दुखी था, परेशान था। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने कहा चल फटाफट चल। तो उसने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया और संगत जी वो ले आया मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर। मैंने कहा ये क्या है, बोलता यहाँ पे ना गुरु जी का दरबार है, बड़ा मंदिर, और यहाँ पे तू माथा टेक और देख तेरी कैसे सारी समस्या, परेशानियां दूर होंगी। अब संगत जी मैंने अंदर गया, मैं देख के हक्का बक्का रह गया, वो भी पहली बार ही आया था, पहले कभी नहीं आया था। तो क्या करना है क्या नहीं करना हमें नहीं पता। तो हम दुकान वगैरह देखने लगे कि कहीं पूजा के फूल या कुछ मंदिरों में चढ़ता है वैसे, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। वहाँ सेवादार एक अंकल थे, वहां पूछा तो उन्होंने कहा ये गुरु जी का दरबार है, यहाँ कुछ नहीं चढ़ता,
और यहाँ आप आए हो तो गुरु जी की मर्जी से आए हो, सिर्फ गुरु जी का ध्यान करो, मंत्र जाप करते हुए अंदर जाओ, गुरु जी से अरदास लगाते हुए जाओ, आप बड़े भाग्यशाली हो। उन्होंने मुझे ये कहा, मेरे दोस्त को। हाँ, अब संगत जी वहाँ का नज़ारा तो देख के हम हैरान हो गए। अंदर गए और अंदर जाके संगत जी हमें वहाँ बैठने का मौका मिला। मंत्र जाप चल रहा था, पंजाबी में कुछ शब्द वगैरह चल रहे थे जो अब पता चलते जब नहीं पता थे। वहाँ पे संगत जी माथा टेक के एक लंगर प्रसाद खाने को दिया, वो हमने खाया। वहाँ से आए तो जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पे एक अंकल मिले और उन्होंने कहा, बेटा ये लो गुरु जी का स्वरूप। तो मैंने कहा, नहीं नहीं अंकल जी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनको ये बोला, मुझे नहीं पता था संगत जी। तो वो मुझे एकदम से बोलते, पहली बार आए हो? गुस्से में। मैंने कहा, हाँ जी पहली बार आया हूँ। तो कहते, ये गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी तुम्हारे घर जाना चाहते हो, तुम मना कर रहे हो। अब वो एकदम से डांटते हैं और संगत जी वो गुरु जी का स्वरूप मैं पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद संगत जी मैं उस स्वरूप को घर ले आता हूँ, मंदिर में रख देता हूँ। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, हर देवी देवताओं की, हर गुरुओं की, महात्माओं की पूजा करता हूँ, तो मैं रख देता हूँ। रखने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, फिर तो संगत जी धीरे 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 मैं उस जब भी मंदिर जाऊं संगत जी उस स्वरूप के आगे प्रणाम करूं और संगत जी वापस से अपने काम में जाऊं। परेशान था, काम नहीं सही चल रहा था, बीवी बच्चे संगत जी छोड़ के जा चुके थे मायके। मैंने बताया ना, मेरी भी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि बीवी बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि जब से वो स्वरूप मेरे घर में आया, धीरे धीरे संगत जी मेरे जो पार्टियों का काम होता था वो धीरे धीरे मुझे मिलना वापस से शुरू हो गया। अब संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज की कृपा देखिए ऐसी हुई गुरु जी की। उस दिन जिस दिन गुरु जी का स्वरूप लाया, उसके बाद से संगत जी 2024 में ही मैं गुरु जी का स्वरूप लेकर आया हूँ और अब तक गुरु जी ने मुझे उसी लेवल पे पहुंचा दिया। मेरा कर्जा संगत जी अब सिर्फ 1 लाख रुपया रह गया है। बाकी का कर्जा कैसे मैंने उतारा, कैसे गुरु जी ने उतरवाया, वो गुरु जी जाने। संगत जी जब सब चीजें सही होने लगी, जब सब खुश होने लगा, मैं ठीक होने लगा, रिश्तेदारों के फोन आने लग गए। संगत जी बीवी बच्चे आने की लिए कहने लग गए। मैंने संगत जी सब छोड़ दिया। मैंने गुरु जी को कह दिया, गुरु जी मैं ना तो बीवी बच्चों को बुलाना चाहता अभी, ना ही किसी रिश्तेदार से रखना चाहता, मेरा सब कुछ अब आप हो। ठीक है ना गुरु जी। अब मैंने संगत जी ये भी गुरु जी को कहा, जब तक मेरी बीवी में, मेरे बच्चे में ये स्मृति नहीं आएगी, ये अकल नहीं आएगी, ये बुद्धि नहीं आएगी कि हम किस समय किस इंसान को छोड़ के गए थे, उस समय तक मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। मैंने सब गुरु जी पे छोड़ रखा है संगत जी, क्योंकि अब मेरे पास सुख के दिन आए तो संगत जी सब मेरे पास आने चाहते हैं, मेरी बीवी बच्चे सब। नहीं तो एक टाइम संगत जी ऐसा था कि जब मैं परेशानी में था, दिक्कत में था, तो एक सिंगल फ़ोन भी मेरी वाइफ का मेरे पास नहीं आया था कि तुम जिंदा हो कि मर गए हो। तो अब तो संगत जी मैं सिर्फ गुरु जी का ध्यान करता हूँ। और जो वर्कर बेचारे जिन्होंने मेरी कंपनी में काम करने के बाद भी संगत जी काम किया, मैं उनको तनख्वाह भी टाइम पे नहीं दे पा रहा था, उन लोगों ने भी काम किया। सिर्फ वही मेरा परिवार है, मेरे गुरु मेरा परिवार है। बाकी मुझे इस दुनिया से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब चाहे मैं मरूंगा भी संगत जी, तब भी गुरु जी संभालने वाले हैं, जीवित रहा तब भी गुरु जी संभालने वाले हैं। फिर किस चीज़ की फिक्र है, किस चीज़ की टेंशन है। बस इसीलिए सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी आपने बहुत संभाला मुझे। अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बाकी यहाँ मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ और यही बता रहा हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने समीप रखा, अपने शरण से लगाया, अपने से जोड़ा और गुरु जी मेरे जीवन में आए, अंधकार को हटा के प्रकाश का किरण किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाकी साथ संगत जी, यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।